सवाल देखिए कि सवाल क्या कह रहा है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर का साइड दे रखा है। टेकिंग ईच वर्टेक्स एज द सेंटर ए सर्कल इज डिस्क्राइब्ड विथ ए रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। ठीक है दोस्तों, तो हमको उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो वृत्त में शामिल नहीं है और एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है 28 सेंटीमीटर दे रखी है। तो चलिए इसका हम फिगर बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने जो है फिगर बना के रखा हुआ हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का फिगर है आपका। और यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है जो ए बी का साइड है दोस्तों, ये जो ए बी का साइड है वो आपका 28 सेंटीमीटर दे रखा है। ये भुजा का साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो 28 सेंटीमीटर है। तो हर एक वर्टेक्स को, हर एक शीर्ष को एक केंद्र मान के और त्रिभुज का जो भुजा का लंबाई है उसकी आधी लंबाई के बराबर इसको रेडियस मान के एक हर शीर्ष पे एक सर्कल खींचा गया है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, चूँकि 28 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, इधर भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर देखें कि इस सर्कल का एक आपका 3 सेक्टर बन रहा है, एक सेक्टर, 2 सेक्टर और ये 3 सेक्टर, यहाँ से यहाँ तक है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अगर इस सेक्टर के बीच का जो एरिया है हमको निकालना है तो हमको क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल में से इन तीनों सेक्टर का एरिया हम घटा देंगे। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एरिया बराबर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा है, तो समबाहु त्रिभुज है, तो इसका एरिया कितना होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 28 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर देखिए 3 सेक्टर है तो एक सेक्टर का एरिया हम जानते हैं कितना होता है, एक सेक्टर का एरिया होता है πr² थीटा। ठीक है, बटा 360 डिग्री, ये होता है एक सेक्टर का एरिया। आपको घटाना कितना है, 3 सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो थीटा होता है, एक एडिशनल यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि थीटा जो है आपका वो आपका डिग्री में होगा। ठीक है, अगर थीटा रेडियन में है तो उसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, और ये पाई रेडियन जो सी से डिनोट करते हैं इसको, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से आप इसको एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई, या फिर एक डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, इस तरह से आप डिग्री कन्वर्जन कर सकते हैं रेडियन का। ठीक है, तो थीटा का यहाँ पर वैल्यू लेना है डिग्री में। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा √3/4 गुना 28 इंटू 28। ठीक है, और यहाँ पर -3 गुना पाई, पाई को ले सकते तो 22/7, और ये हो गया आर कितना है आपका 14 गुना 14, और गुना थीटा आपका कितना है 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो प्रत्येक कोण जो होगा वो 60 डिग्री का बनेगा। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर दीजिए और ये नीचे आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो ये कट जाएगा, इसको जितना हो सकता है काट लीजिए, और ये 7 दूनी 14 और ये 3 दूना 6 कट जाएगा, और 22 गुना 14 इधर आ गया, और इधर 4 सती 28। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि आप इसका डिजिटल सम निकाल के आंसर चेक कर लीजिए। अगर आपको गुना भाग नहीं करना है तो डायरेक्टली आप डिजिटल सम लगाकर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सबका डिजिट सम कितना आ रहा है, 9 का इधर खत्म हो गया, 8 3 11 का 2 आ रहा है, इधर 8 1 9 3 12 इधर 3 आ रहा है, 9 8 17 3 20 यहाँ पर 2 आ रहा है, और 8 8 16 3 19 यहाँ पर, 9 1 10 यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, तो डिजिट सम आप चेक कर लीजिए। √3 का मान डायरेक्टली आपको बोला है कि 1.73 आपको लेना है, तो 1.73 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 7 3 10 1 11, यानी कि 2 हो जाएगा। 2 गुना 7 दूनी 14 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 5, माइनस 2 2 4 गुना 5, 4 1 5। ठीक है, तो 4 गुना 5 20, यानी कि इसका डिजिट सम 2 आ जाएगा, तो 5 - 2 बराबर 3। तो जिसका डिजिट सम मैच कर रहा है हम ऑप्शन को छांट लेंगे, है ना, तो डिजिट सम देख लेंगे कि किसका 3 आ रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो डिजिट सम से हम जो है आंसर, गलत आंसर छांट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर यही आएगा 31.08 सेंटीमीटर स्क्वायर।